वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की दुबई में मुलाकात। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का इदारा जाती इस्लाहात और मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म ने तोसीही फंड सहूलत के तहत पेशरफ्त की अहमियत को उजागर किया। MD IMF ने कहा पाकिस्तान माशी बहाली के हसूल के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आज़म के अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत के अज़्म का अयादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमती काविशों से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। MD IMF ने कहा पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर पंजाब में पतंग उड़ाना मना है, कोई मिलिट्री अहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, उस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है, वो अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ले। सलमान अकरम राजा ने कहा तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा। ट्रांसफर होने वाले जजेस को नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज जोकर सीनियर प्यूनी जज भी बरकरार। फैसले में कहा गया कि भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारतीय हाई कोर्ट के जजेस के हल्फ का मतन भी फैसले में शामिल। तुर्की के सदर का आज दौरा पाकिस्तान। अहम मुआहिदों का इम्कान। रजब तैयब एर्दोगान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब एर्दोगान स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब भी शेड्यूल। राना सनाउल्लाह का मिसकंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने का इंदिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा मेरी ज़ाती राय है तो सीनियर जजेस के अमूमी रवैये पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 जजेस के रवैये को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। ये 2 जज हर मामले में ख़त लिख देते हैं, जिसको ख़त लिखते हैं उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया पर आ जाता है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बताया मामूल के मुताबिक मुलाकातें कराई जा रही हैं। फैमिली के बाद अली अमीन गंडापुर की 3 मुलाकातें कराई गईं। फोकल पर्सन जिसका नाम दे मुलाकात कराई जाती है। फोकल पर्सन के जरिए अली अमीन गंडापुर का नाम भी भिजवाया जाए। बानी PTI चाहें तो मुलाकात भी कराई जाए। अदालत की जेल हुकाम को हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। ट्राई नेशन सीरीज का डू और डाई टाकरा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। मैच 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन और कामरान गुलाम की जगह साउथ शकील शामिल। प्रोटीज ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस की। ताज़ीन और आइश के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार अली जफर ने सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शफकत अमानत और साहिर अली बका की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और लाइट शो ने 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। रेड कार्पेट इस्तकबाल, मजदूरों को हीरोज करार दिया। मैच के टिकट्स दिए।
हुकूमत को रमज़ान मुबारक में चीनी की कीमत कम करवाने में मुश्किलात का सामना। शुगर मिल्स का चीनी की कीमत में कमी के लिए 18% GST खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक GST खत्म होने से चीनी की कीमत में 25 रुपये फ़ी किलो कमी हो सकती है। हुकूमत की गुज़श्ता एक माह की कोशिश के बावजूद शुगर मिल्स चीनी की कीमत में कमी पर तैयार नहीं। हुकूमत ने मालिकान से चीनी की कीमतों में कमी के लिए जुमे तक हतमी जवाब तलब कर लिया। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को अदालत पेश कर दिया गया। आफाक अहमद को इश्तियाल अंगेज़ बयानात के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों को जलाने के लिए उकसाने के मुकदमे पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक औरंकी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल। बिजली 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। डिस्कोस ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए तक रिलीफ मिलेगा। तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को बिजली 23 रुपये 57 पैसे फ़ी यूनिट तक फ्राहम करने का इम्कान। टैक्सेस में नजरसानी के बाद चार्जिंग स्टेशन को बिजली 39 रुपये में पड़ेगी। नेपरा विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने LDA सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। पायदार तरक्की से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। मरियम नवाज बानी PTI के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम चला रही हैं। तकरीबात के दौरान बच्चों को नफरत की तरगीब दी जा रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन गंडापुर पर तनकीद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की लिस्बन में तख्त नशीनी की तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान ने जमात के रहनुमाओं की जानिब से बैत कबूल की। पहली बार लाइव स्ट्रीम से दुनिया भर में मौजूद जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने 50वें इमाम को तलवार, छतरी और कलम दवात पेश किए। बैत के मौके पर अरबी, फारसी और दरी ज़ुबान में कसीदे पढ़े गए। सऊदी अरब ने इस साल बच्चों के हज पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने ऐलान कर दिया 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इक़दाम बच्चों की सिक्योरिटी और भीड़ से बचने के लिए किया गया। ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 5वां नुकसान। फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क भी इवेंट से दस्तबरदार। पैट कमिंस, मिचेल मार्श, जॉश हेजलवुड और मार्कस स्टोनिस पहले ही टीम से बाहर हो चुके। ऑस्ट्रेलिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ कप्तान मुकर्रर। बीसवीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। ट्रैक मजमूई तौर पर 452 किलोमीटर तक रखा गया है। मेगा इवेंट 16 फरवरी तक जारी रहेगा।